महाराष्ट्र की सियासत आजकल एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी हुई है जहां कौन दोस्त है और कौन दुश्मन ये समझना मुश्किल हो गया है। चुनाव सिर पर हैं और माहौल इतना उलझा हुआ है कि ये पता लगाना लगभग नामुमकिन है कि कौन आखिर किसके साथ खड़ा है। तो आइए इस पूरी उलझन को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, यही वो एक सवाल है जो आज महाराष्ट्र के हर वोटर के दिमाग में घूम रहा है। एक ऐसी पहेली जिसने सियासत के बड़े बड़े जानकारों को भी उलझा के रख दिया है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम इस राजनैतिक चक्रव्यूह को समझेंगे, फिर इन बदलते गठबंधनों और उलझते समीकरणों पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम सत्ता के संघर्ष और स्थानीय मुद्दों के बीच की खाई को जानेंगे और आखिर में हम बात करेंगे आम नागरिक के सवाल की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक चक्रव्यूह की। ये एक ऐसा माहौल है जहां हर तरफ बस भ्रम और अविश्वास ही नजर आता है। देखिए, इस समय राज्य की राजनीति एक बहुत ही नाजुक और जटिल दौर से गुजर रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि जो सहयोगी सालों तक एक दूसरे के साथ खड़े थे, आज वही एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहे हैं। और जाहिर है, जब राजनीतिक माहौल में इतनी गर्मी और अविश्वास हो तो आम वोटर तो भ्रम में पड़ेगा ही। मतलब जब नेता ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे तो जनता किस पर और कैसे भरोसा करे? ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे जमीनी स्तर पर ये गठबंधन बदल रहे हैं और राजनीतिक समीकरणों को और भी ज्यादा उलझा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जो हो रहा है वो वाकई में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, जो पार्टियां कल तक एक दूसरे की जबरदस्त आलोचक थीं, आज वही सत्ता के लिए हाथ मिलाती दिख रही हैं। ये इस पहेली का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और कहानी का दूसरा पहलू भी है। जो दशकों पुराने पक्के सहयोगी थे, वो आज अपनी अपनी अलग राह चुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि पुरानी दोस्ती और वफादारी सत्ता की इस नई बिसात पर कोई मायने नहीं रखती। अब ये सब इतना जटिल क्यों हो गया है? देखिए, कहीं उम्मीदवारों को लेकर झगड़ा है तो कहीं नेता धड़ाधड़ पार्टियां बदल रहे हैं, पार्टियों के अंदर बगावत हो रही है, पुराने गठबंधन टूट रहे हैं, और तो और कई बार तो स्थानीय नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, जिससे कन्फ्यूजन और बढ़ गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी राजनीतिक उठापटक आखिर हो क्यों रही है? क्या ये सिर्फ सत्ता पाने की लड़ाई है या फिर इसके पीछे जनता के मुद्दे भी हैं? चलिए पता लगाते हैं। पर एक मिनट, जब ये सारे नेता अपनी कुर्सी बचाने और छीनने की होड़ में लगे हैं तो जो असली जमीनी मुद्दे हैं उनका क्या हो रहा है? आखिर राजनीति का मतलब तो लोगों की समस्याओं को सुलझाना होता है ना? अब ये तस्वीर देखिए, ये काफी कुछ साफ कर देती है। राजनीतिक दलों का लगभग 90% ध्यान और ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ सत्ता के इस खेल पर है। वहीं आम आदमी से जुड़े स्थानीय मुद्दों पर महज 10% ही ध्यान दिया जा रहा है। और नतीजा ये है कि पानी की सप्लाई, सड़कों की हालत, साफ सफाई और स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी तरह से नजरअंदाज हो रही हैं। सत्ता की इस रेस में आम नागरिक की रोजमर्रा की परेशानियां कहीं खो सी गई हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरे सियासी खेल में आम नागरिक आखिर कहां खड़ा है? उसके मन में क्या चल रहा है? सोचिए, इन सारे राजनीतिक दांव-पेच के बीच आम इंसान पूरी तरह से उलझ कर रह गया है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सही है, कौन गलत, और ये सब हो क्या रहा है। और इन सब समीकरणों और बहसों के बाद वोटर के मन में बस एक ही सीधा सा लेकिन बहुत कड़वा सवाल बचता है: आखिर हमारे लिए काम कौन करेगा? ये सवाल उनकी पूरी हताशा को बयां करता है। तो लब्बो-लुबाब ये है कि महाराष्ट्र की पूरी राजनीति फिलहाल सिर्फ एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है: कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ। विकास, मुद्दे और जनता की परेशानियां इस खेल में कहीं पीछे छूट गई हैं। और यहीं हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि जब राजनीति ही एक पहेली बन जाए तो फिर एक वोटर अपना रास्ता कैसे तलाशेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है।